नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन में 46 नगर निकायों में से 25 पर कब्जा जमाया है और इनमें से बीजेपी के हिस्से 22, जेजेपी को 3 सीटें मिली हैं और इनमें 18 नगर परिषद सीटों में से बीजेपी को 10 और जेजेपी 1 जीतने में कामयाब रही है। वहीं नगर पालिका में बीजेपी ने 12, जेजेपी ने 2 अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। प्रदेश में पहली बार निकाय चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी खाता खोलने में सफल रही है। ऐसे में हरियाणा की आवाज में आज सवाल उठता है कि निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के क्या मायने हैं और आपने किन मुद्दों पर अपना चेयरमैन चुना है। और देखिए, बीजेपी की बड़ी जीत के मायने क्या हैं, आपने किन मुद्दों पर अपना चेयरमैन चुना है, ये सवाल आज उठ रहे हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं और एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आप रख सकते हैं अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जय जय गौ माता। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी कृपया। निकाय चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए हैं ज्वाला प्रसाद जी, बीजेपी की जो परफॉर्मेंस रही है या अन्य दलों की बात की जाए, आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं निकाय के, और जनता ने जो फैसला किया है, सबसे पहले तो मैं हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से जनता का सहृदय धन्यवाद करना चाहूंगा। सीएम साहब के माध्यम से मोदी जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मा विष्णु का जो महेश का जो कमल का फूल है वो खिलाने में कामयाब रही है। और इस कमल में बहुत ही ताकत है, जो कि भगवान का ये कमल है। और जिस तरह से जनता ने विश्वास किया है अपने अपने प्रतिनिधियों पर, उन प्रतिनिधियों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो एक ऐसी सेवा करके दिखाएं कि एसी से बाहर, एसी को छोड़ दें। 5 साल के लिए चुने गए हैं तो 2.5 साल एसी को छोड़ दें, क्योंकि एसी में रहोगे तो इलेक्शन टाइम में जब आप पब्लिक के बीच में आओगे तो आपकी जो स्किन है, चमड़ी है, वो दुखने लगेगी। क्योंकि एसी वाले कभी पब्लिक के अंदर कामयाब नहीं होते। पब्लिक के अंदर वही कामयाब होता है जो पब्लिक के बीच में रहकर पब्लिक की सेवा करता रहा। जैसे मोदी जी हैं, हाल ही में 70 साल के इतिहास में। ठीक है ज्वाला जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो देखिए, पहले कॉलर जुड़े हमारे साथ, जिनका कहना है कि नतीजे तो आ गए हैं, जनता ने चुन लिया है, लेकिन अब बारी है काम करके दिखाने की, सड़कों पर उतरकर ये जानने की कि किन समस्याओं से आखिरकार जो जनता है वो जूझ रही है। मेरे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, चरणजीव मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। अपनी राय आप भी रख सकते हैं। ऐसा जी, जो पार्षद चुनाव हुए ना जी, उसका वजह यह है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल के हैं उसका ग्राफ सारा जेजेपी में चला गया था। इस वजह से बीजेपी बन चुकी है। हाँ जी। क्या आगे उम्मीद आप करते हैं, क्योंकि अब जीत हाँ, अगली बार इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी हरियाणा में 2024 में भी। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी का परचम इस बार लहरा है। 25 सीटों पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने कब्जा जमाया है। 46 में से 22 पर बीजेपी जीती है तो 19 पर निर्दलीय और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो कैसे ये परिणाम रहे, बीजेपी की बड़ी जीत के मायने क्या है, निकाय परिणाम का विधानसभा चुनाव में कितना असर दिखेगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारी फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, आप अब सवाल भी कर सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। तो एक दर्शक आर के कालिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। आर के कालिया जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या है आपकी राय? नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी जी जी, अपनी राय रखिए। देखिए, आपने पहले ये बात कह दी, इसमें
में कितना दम, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसमें जितना दम होगा उतनी वो बाजी मारेगा। भाजपा की सरकार है, जजपा की सरकार है, सत्तारूढ़ पार्टी है। तो देखो, इनको तो आफ्टर ऑल इसका जो परिणाम था वो मिलना ही था, इनके हक में जाना था यह परिणाम। और जहां तक कांग्रेस की बात है, आप बेहतर जानते हैं, सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो आपसी फूट है, बच्चे बच्चे को पता है। इनका जो हाई कमान है उसमें बहुत ज्यादा कमजोरी है, कोई अनुशासन नहीं है। हर कोई जो है नेता बना हुआ है, प्रधान बना हुआ है, कहीं सुनवाई नहीं कांग्रेस में। और दूसरी बात, इन्होंने सिंबल नहीं दिया किसी को, ये बहुत बड़ी इनकी कमजोरी है। पहले इन्होंने कहा हम सिंबल देंगे, सिंबल इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की परफॉर्मेंस में कमी रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, राधे श्याम जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। आप रख सकते हैं अपनी राय। जो ये चेयरमैन जीते हैं, जिला जीते हैं जो भी, पर लेकिन जितनी खुशी ये अब मना रहे हैं, इतनी खुशी सरकार के लिए, सरकार के कार्यकर्ता बन करके हरियाणा सरकार के लिए काम करें, विकास करें, तब तो इनकी भी भलाई है। जो इस सिर पे अपने फूल पत्ती डलवा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उसी हिसाब से पार्टी में जुड़ करके रहें तो तब तो अच्छा। नहीं कि कुछ नहीं है, फिर तो चोर लुटेरे बनेंगे। देखो, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, बीजेपी सरकार को मैं बिल्कुल मान सम्मान करता हूँ, पर लेकिन जितनी खुशी हम मनाते हैं उतनी खुशी ये पीछे नहीं मनाते हैं। गरीबों को भूल जाते हैं, जिन लोगों ने वोट दिया है उन लोगों को भूल जाते हैं। जितनी खुशी अब ये मना रहे हैं, उसी खुशी के कारण साथ साथ रहें तो गरीब लोगों को भी बड़ी खुशी होती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। दर्शक महावीर सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। रख सकते हैं आप अपनी राय। महावीर सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है तो आप अपनी राय रख सकते हैं। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलदेव जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या है आपकी राय निकाय चुनाव को लेकर? नमस्कार जी। जी, इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, जो हुई है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण हुई है। जिन्होंने, बीजेपी तो जात पात का गैर घोलती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बागड़ी और बागड़ी इसके चक्कर में और अपने ही बेटे को आगे लाने के चक्कर में इन्होंने कांग्रेस का भट्टा बैठा दिया। और जहां तक बीजेपी का इसका गठबंधन जीतने गया तो कुछ वोट तो इनको मिल गए सत्ता के होने के कारण। अगर ये सत्ता से नहीं होते तो आप देखते भी इनकी क्या दुर्गति होती। और इनोला पार्टी है, उसने कुछ गेन किया है कि शहरों की वो पार्टी नहीं समझी जाती, पर अकेले विधायक अभय सिंह चौटाला की वजह से आज उसका आधे प्रतिशत से वोट उठ गए, 4-5% आप दिखा रहे हैं पहुंच। और आने वाला समय भी जो है अभय सिंह चौटाला का होगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का होगा। और जो इनसे छिटक के गए थे जात में, वो वोट वापिस इनकी तरफ आने लग रहे हैं। और रोहतक, सोनीपत, झज्जर में भी आज इनका आप देखो कि बहादुरगढ़ की जो सीट है वो कुछ एक वोटों से हारी है। ठीक है, शुक्रिया बलदेव जी अपनी राय रखने के लिए। फतेहाबाद से ऋतु मेरे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु, स्वागत आपका, अपनी राय रख सकती हैं आप भी। हाँ जी, हम फतेहाबाद से बोल रहे हैं। हम तो आम आदमी पार्टी को उड़ीक रहे हैं कब हरियाणा में आए और बीजेपी को बजाए। ये तो सब पैसे की पार्टी है, पैसा इतना चला, वोटों में इतना चढ़ा, हमारी आंखों के सामने ही लोगों को खरीदा गया है। हम तो आम आदमी पार्टी को उड़ीक रहे हैं कब आए और केजरीवाल जी या अपनी सत्ता जमाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए ऋतु। रोहतक से रणवीर मेरे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, स्वागत आपका, आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार बहन जी। जी बहन जी, देखो, सभी पूरा देश जान चुका है कि बीजेपी सरकार धन, बल, सत्ता, सब चीजों का प्रयोग कर रही है, जनता को लूट रही है। लेकिन ये जो वोट मिले हैं, ये कांग्रेस का कैंडिडेट न खड़ा होने की वजह से और सत्ता पक्ष का और धन बल का उपयोग होने के कारण मिले हैं। बाकी ये जनाधार खो चुके हैं, क्योंकि देश की जनता को लूट कर ये एमएलए खरीदने में, सरकारें तोड़ने में लगे हुए हैं। जनता की तराई तराई मची हुई है।
न पीने का पानी है, न गांव में रास्ते हैं, न और कुछ है। विकास के नाम पर सिर्फ लूट मचा ठीक है रखी है। रणवीर जी, आप असंतुष्ट हैं इन नतीजों से और कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान नहीं होता। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुरुग्राम से राम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, आप रख सकते हैं अपनी राय। जी नमस्कार जी। सृष्टि जी, मैं बताना चाहता हूँ 46 में से 22 और निर्दलीय 19। इससे सिद्ध होता है कि जनता पूरी तरह संतुष्ट नहीं है बीजेपी से। लेकिन मौजूदा सरकार ताम झाम दंड भेद को अपना के नहीं सारा खेल खेल रही है। आपके सामने महाराष्ट्र में भी हुआ, एमपी में भी हुआ, और जगह भी, सब जगह हो ही रहा है। और आपका गुड़गांव में रहे, गुड़गांव के अंदर आप देख लो, चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए। अभी हफ्ते बाद बारिश आएगी, आप देखना क्या हालत होती है देश की। ये सिर्फ सत्ता का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। जितना पैसा खर्च करेंगे उतना उससे ज्यादा कमाएंगे। आप दिल्ली के अंदर जो 250 करोड़ का जो फ्लाईओवर था, 350 करोड़ का फ्लाईओवर था, अरविंद जी ने उसको 250 में तैयार किया, जनता का पैसा बचाया। लेकिन ये मौजूदा सरकार 250 करोड़ वाले को 450 करोड़ में तैयार करती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, राजीव चौक पे पहले सफेद व्हाइट किया गया, फिर उसके बाद ग्रीन करके फोटो लगा दिए गए, अब उसके ऊपर ट्रेन का डब्बा लगा दिया। ये पैसा किसका खर्च हो रहा है? अब इन चीजों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? जो गंदगी हो रही है, नाले बंद पड़े हैं, आपने ड्रेन वाटर बना रखे हैं और वो मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू आ रहा है। उधर कोरोना की बात करते हो, जबकि कोरोना का लक्षण वही है, डेंगू के और मलेरिया के। इन चीजों पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ कुर्सी के पीछे ध्यान दे रही है और मिठाइयां खा रहे हैं, बांट रहे हैं, और इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम अपनी राय रखने के लिए। आप असंतुष्ट हैं सरकार के कार्यों से और बदलाव चाहते हैं। यहाँ हिसार से वीरेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, आप भी रख सकते हैं अपनी राय। वीरेंद्र नमस्कार मैम जी। जो मैम जो बीजेपी जो भी चुनाव आए हुए हैं उनमें जीत हासिल दिखा रही है, क्योंकि लोगों को पता है कि अभी 2 साल बाकी है, 24 में हमारे चुनाव होने हैं। उससे पहले कोई भी बड़ो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है वोटरों को, लेकिन ये सोचते हैं अगर बीजेपी को वोट देंगे कुछ कि काम हो जाएंगे गवर्नमेंट के, या गांव के काम हो जाएंगे, शहर के काम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। सिर्फ बीजेपी सरकार में निरापुरी एक भ्रष्टाचार है। और रही बात जो कांग्रेस की, जो कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, कांग्रेस ने अपना कोई भी उम्मीदवार इसके अंदर अपने चुनाव निशान पे उन्होंने नहीं खड़ा किया था और न उन्होंने चुनाव लड़ा था। ये बीजेपी वालों की एक बहुत बड़ी भूल है कि कांग्रेस की स्थिति खराब है। अगला जो चुनाव होगा वो कांग्रेस और जो ये केजरीवाल साहब की जो पार्टी आम आदमी पार्टी का ही चुनाव है। बीजेपी का खाता ही नहीं पूरा 15+ रहेगी। आज इतना भ्रष्टाचार है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप चैनल लेके कल पहुंचे वहां, आपके पत्रकार को भेज देना। पंचकूला से जो कालका रोड पे टोल टैक्स है, टोल टैक्स से आगे बत्ती है, बत्ती के ऊपर एक माइनिंग का नाका, उसमें खुलेआम माइनिंग करवाते हैं। एमओ माइनिंग करवाता है, प्लस में चौकीदार माइनिंग करवाता है। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है वीरेंद्र, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग राय जो है आम व्यक्ति की सामने आ रही है। और एक और कॉलर मेरे साथ प्रेम जुड़ गए हैं, चेन्नई से जुड़े हैं। प्रेम, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, आप अपनी राय रख सकते हैं निकाय चुनाव को लेकर। नमस्कार मैम जी। मैम, जो आप बोल रही है ना कि, और ये आप बता रहे हैं कि इसमें जीत के पीछे असल में कारण क्या है? जीत के पीछे, बीजेपी वालों की जीत के पीछे आम जनता की हार है। क्योंकि आम जनता के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। वो लंबे प्रोग्राम बताते हैं जीतने के लिए, उसके बाद वो कुछ करते नहीं है। आप क्या कर रही है या कांग्रेस क्या कर रही है, उसी में लगा है। और बीजेपी वालों का एक नीयत खराब हो गई है कि वो खाली कांग्रेस को खत्म करना चाहती है या विपक्ष में जो पार्टियां उनको खत्म करना चाहती है। मैडम, दुनिया में जिस आदमी ने अपने अपोजिशन को खत्म कर दिया, उनकी थोड़े दिन के लिए तो वाई रहती है, उसके बाद वो ऐसे गर्त में जाते हैं, फिर उनका आता पता नहीं लगता है। और बीजेपी वाले यही कर रहे हैं, खाली वो ये चाहते हैं कि हमारा कोई बोलने वाला ना हो। तो बोलने वाला अगर कोई नहीं होगा बीजेपी के सामने तो वो अपनी मनमानी करेंगे। अगर वो अपनी मनमानी करते हैं तो आम जनता धरातल पर आ जाएगी और भारतवर्ष का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैम
ठीक है, शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए। पलवल से अजय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हरियाणा न्यूज पर स्वागत आपका, क्या है आपकी राय? नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो मैं सभी प्रत्याशियों को जीत की बधाई देता हूँ। आंकड़ों को हिसाब से देखे जाए तो गठबंधन को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें सोचने की जरूरत है कि उनके उप मुख्यमंत्री हैं उचाना से चुनाव हार गए, टोहाना से देवेंद्र बबली और जेजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार थे वो हार गए, डब्बाली देख लीजिए, और यहाँ तक कि रानिया से भाजपा, जजपा, हलोपा और रंजीत सिंह के जो उम्मीदवार थे वो हार चुके हैं, और करनाल में भी यही सिचुएशन है कि कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं है। तो यहाँ गठबंधन को सोचना चाहिए कि आगे उन्हें क्या करिए। कांग्रेस तो मैदान में थी नहीं, तो कांग्रेस को तो ये ब्लेम करना छोड़े और अपने गरेबान में झांक के देखें कि हमारे अंदर कहाँ कमियां थी और उनको कैसे सुधार कर सकते हैं। अपनी राय रखने के लिए मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। मदन लाल जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। आपकी राय क्या है निकाय चुनाव को लेकर? जी, अगर बीजेपी सही होती तो आजाद उम्मीदवार क्यों जीतता चेयरमैन? फिर आप देखो क्या हाथ रखा इन्होंने, जगह जगह पे खड़े हो रहे, जगह सड़कें टूटी पड़ी है, बिल्कुल नाश कर रखा है हाथ में इन्होंने। तभी आजाद उम्मीदवार जीतता चेयरमैन। तो लोग असंतुष्ट हैं, नाराजगी है उनकी, क्योंकि विकास होता उनको नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर गुरुग्राम से रणवीर सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या है आपकी राय निकाय चुनाव को लेकर? मैडम जी नमस्कार। जी मैडम जी, आज के अखबार के आंकड़े के अनुसार निर्दलीय उम्मीदवारों के कितने परसेंटेज वोट मिले हैं, और ये निर्दलीय उम्मीदवार जो जीते हैं ये किसके कारण जीते हैं और ये कहां से हैं, कहां से आए? ये जीत सारी कांग्रेस की जीत है, ये गुम वोट है कांग्रेस की। आने वाले समय में कांग्रेस का परचम हरियाणा के अंदर पूर्ण जोर से लहराएगा। ठीक है। ये बीजेपी वाले झूठे हैं, घोटालेबाज है, सबसे बड़े बड़े घोटाले अब इस सरकार में हो रहे हैं। इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं कि अब से पहले भारत सरकार में कभी इतने बड़े घोटाले नहीं। चलिए, शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक और दर्शक संजय वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, पानीपत से ये जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया संजय, जुड़ने के लिए। आप अपनी राय रख सकते हैं। मैडम, जैसे आपने लिखा कि भारी जीत, बीजेपी की भारी जीत, तो इस हेडिंग से ही मैं जो असहमत हूँ। जी हेलो। जी, आप अपनी राय रखिए। बिल्कुल भी ये भारी जीत नहीं है, बल्कि किसी तरह से जो कहा जाएगा कि बीजेपी ने अपनी इज्जत बचाई है। और जहां तक हमें इनपुट्स मिले हैं तो उसमें ये है कि जो पावर का खासा इस्तेमाल किया गया अपनी विजय को बनाने में, और निर्दलीय जो हैं काफी बड़ी मात्रा में निर्दलीय भी जीते हैं। और कभी भी आप जो पालिका के परिषद के जो चुनावों के रिजल्ट को आप सत्ता के रिजल्ट क्या रहेंगे उससे कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक तरह से ये है कि आप कभी भी इसमें कांग्रेस को रूल आउट नहीं कर सकते। कांग्रेस इस समय एक जो स्ट्रांग अपोनेंट है, जो सत्तारूढ़ दल है उसके सामने, और मुझे लगता है कि उन्होंने इस बहाने अपनी जो खामियां हैं उनको देखा है और उनको वो सुधारेंगे। और आगे जो इलेक्शंस होंगे तो उसमें जो बीजेपी को, जेजेपी को बहुत दिक्कतें हो सकती हैं कांग्रेस के आगे। तो अगर कांग्रेस, लेकिन सवाल उठते हैं कि अगर इतनी स्ट्रांग थी तो उसको उभर कर आना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हिसार से लालचंद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लालचंद, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार जी। वैसे ये नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लोगों के अपने पर्सनल रिलेशन होते हैं और अपनी लिहाज होती है। तो राज्य स्तर पर जो इलेक्शन होगी उनका वजूद अलग से होगा। इनमें तो कई लोकल कारण होते हैं, कई जातिवाद का मामला होता है, कई कुछ होता है। तो इतनी इस पर ज्यादा कोई कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी यही राय है। चलिए, शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो देखिए, लोगों की जो ज्यादातर प्रतिक्रियाएं अभी सामने आई हैं उनका यही कहना है कि कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के रूप में है, बीजेपी को टक्कर दे रही है। लेकिन इस बार जो इलेक्शन थे निकाय चुनाव, कांग्रेस ने अपने सिंबल पर नहीं लड़े, इसलिए बीजेपी को ये जो जीत है वो हासिल हुई है। वहीं कुछ लोग बीजेपी की इस जीत से खुश भी नजर आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि काम नहीं हो रहा है।
बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, जो समस्याएं हैं उनको दुरुस्त नहीं किया जा रहा, तो ऐसे में हम कैसे खुश हो जाए। अलग अलग नाराजगियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। और चरखी दादरी से मेरे दर्शक एक सीताराम जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। आपकी राय क्या है? सर, हमारी राय ये है इस नगर पालिका चुनाव पर, ये चुनाव एक सामाजिक चुनाव होते हैं और इसमें कोई राजनीतिक पार्टी अपना आकलन करती है वो गलत करती है। ये बहुत ज्यादा सामाजिक चुनाव होते हैं, जात पात भी इसमें बहुत ज्यादा अहम रोल रखता है। तो इसको अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपने आकलन करती है राजनीतिक ताकत का, तो वो बिल्कुल गलत है। सभी राजनीतिक पार्टियां को अलग अगर वो करना पड़ेगा चुनाव के टाइम पर। ये नहीं है कोई अगर मुकाबले में रहे कि ये जो है हमारी ताकत बन चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती चुनाव के अंदर। ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है। इस चुनाव में कभी भी ऐसे होते हैं आदमी, जात पात पर पूरा चुनाव है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। अनवर खान मेरे साथ जुड़ गए हैं एलनाबाद से। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। आप भी अपनी राय रख सकते हैं अनवर। मैडम, इस जो निकाय चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। वो 17% से लेकर 25% तक वोट शहर में लेके गए हैं। वो ग्रामीण पार्टी गिना जाता था जी, तो उसने 25% तक उसने परफॉर्मेंस दी है और आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा ये। तो आप खुश हैं जेजेपी की परफॉर्मेंस से, उनकी जीत से? बिल्कुल खुश है जी। जेजेपी शहरों के अंदर छाई है, इससे बहुत ज्यादा खुश है। चलिए, शुक्रिया अनवर अपनी राय रखने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और इसके मायने हम पूछ रहे थे। जनता ने भी हमारे साथ जुड़कर कई सवाल किए और अपनी अपनी राय यहां पर जो जनता है वो देती नजर आई है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आम जन की जो है देखने को मिली है। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।